फिर पढ़ रहे हैं आगा चैप्टर क्लास 12 है इंग्लिश पोएम पोएट्री सेक्शन है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फर्स्ट पार्ट है पोएट्री सेक्शन का। पोएम है यह, कविता है, हिंदी में कविता कहते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कि एक पोएट है, कवि है ना, जॉन डॉन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश पोएम पोएट्री सेक्शन पहला पार्ट नंबर 1। इनको पढ़ने से पहले है ना हम कुछ पोएट के बारे में जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और इस प्रकार मैं आप लोगों के स्क्रीन पे बुक का दे रहा हूँ अंडरलाइन, है ना। इसे आप अपने बुक में कर लीजिएगा और करने के बाद जो अंडरलाइन किया हूँ मैं बुक में, ये आपको इम्पोर्टेंट अंडरलाइन है, इसे आप कर लीजिएगा और देखिएगा, ठीक है। तो मैं इनके बारे में पहले बताता हूँ, जॉन डॉन के बारे में। तो जॉन डॉन है ना, इनका जन्म हुआ था 1572, यानी कि जन्म हुआ था 1532 में जन्म हुआ था। और इन डाइड है ना, इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1681 यानी कि 1631 में मृत्यु हुआ था। बात करें तो जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट है ना। आत्म समझ यानी कि किसी के कुछ चीज को अनुभव के बारे में या प्रकृति के बारे में कविता लिखा करते हैं जॉन डॉन, है ना। ये एक आत्मिक पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट है ना, पोएट है। और जॉन डॉन का जन्म हुआ था लंदन में हुआ था, लंदन में। और यह रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था, है ना। कैथोलिक धर्म तो होता है ईसाई धर्म। कैथोलिक फैमिली में लंदन में है ना जॉन डॉन का जन्म हुआ था। उसका होता है ईसाई धर्म में इनका जन्म हुआ था। और जॉन डॉन वाज फोर्सेड, जॉन डॉन को है ना फोर्स किया गया है ना कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री, है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसे है ना बिना डिग्री के बाहर निकाल दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। क्योंकि उस समय है ना इंग्लैंड में जो इंग्लैंड लोग थे या कैथोलिक फैमिली से, कैथोलिक जो ईसाई धर्म के लोगों से है ना विरोधी थे, इंग्लैंड विरोध करते थे। इसीलिए जॉन डॉन को है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है ना बिना डिग्री के बाहर निकाल दिया गया। उनके बाद जॉन डॉन ने ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, इन्होंने कानून का पढ़ाई करना प्रारंभ किया। फिर इन्होंने धर्मशास्त्र का पढ़ाई करना शुरू किया। उसके बाद ही वाज ब्रीफली सेंट टू पर्सन फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पेटेंस नाइस, है ना। वह अपने जिसके यहाँ रहा करते थे है ना उनकी भतीजी से, है ना, जिसका आश्रयदार था, उसको आश्रय देते रहने के लिए उसको भतीजी से प्रेम करके वह शादी कर लिए थे। इसके लिए वह जेल भी गए थे। जॉन डॉन था जिसके यहाँ रहा करते थे, जो आश्रयदार था इनका, है ना, उनकी भतीजी से इन्होंने है ना प्यार करके लव करके शादी कर लिए थे और इनके लिए उसके जेल भी जाना पड़ा था। आगे है जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट। जो जॉन डॉन है ये जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। सॉन्ग्स मतलब कविताओं से, सॉरी गीतों से, और सोनेट मतलब 14 पंक्ति वाला लाइनों में जो कविता लिखा करते हैं 14 पंक्ति में से कहते हैं सोनेट। ये सोनेट पोएम से जाने जाते हैं। एंड और स्टेट्स एंड द इलॉजी एंड सोमेंस, या इन कविताओं से या जो पोएम से ये जाने माने जाते हैं। इनका यह इम्पोर्टेंट लाइनिंग था। और बात करें तो इनके बारे में अब हम जान लिए हैं। और हम चलेंगे पोएट्री सेक्शन। जो इसका जो है जो पोएट है या कवि है, जो पोएम है, इस पोएम का प्रत्येक लाइन बाय लाइन मैं आप लोग को अर्थ बताने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोग के स्क्रीन पर ये कुछ दे रहा हूँ मीनिंग, इसे आप याद कर लीजिएगा तो बेहतर समझ में आएगा और बेहतर ढंग से आप पढ़ पाइएगा। मीनिंग याद करने के बाद आप वीडियो रोकिए और इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए और सामने रख करके जो मैं बोल रहा हूँ उसका अर्थ सुनिए और आप भी लगा सकते हैं। पहला मेरा जो है ना लाइनिंग है, यहाँ स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो। स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है कि ये जो जॉन डॉन है अपने प्रेमिका से
बहुत प्यार करते थे, है ना, जान से भी ज्यादा। उसे कहते हैं प्यार से स्वीटेस्ट लव, प्रियतम, प्रिय। कह रहे हैं कि आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा, फॉर वेयरनेस ऑफ दी, तुमसे थक कर या तुमसे उब कर। यहाँ कह रहे हैं जॉन डॉन स्वीटेस्ट लव प्रियतम, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना, फॉर वेयरनेस ऑफ दी, तुमसे थक कर या तुमसे नाश होकर, नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। यहाँ कह रहे हैं कि और ना इस आशा में जा रहा हूँ, और ना इस आशा में जा रहा हूँ कि जो संसार, ये दुनिया है, संसार में कैन शो ए फिटर लव, कि तुमसे बेहतर प्यार मुझे मिल पाएगा, ये संसार मुझे दे पाएगी। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो तुम मुझसे प्रेम करती हो, है ना, उतना प्यार मुझे इस दुनिया में, इस संसार में, है, उससे बेहतर प्यार, तुमसे बेहतर प्यार मुझे कोई दे नहीं पाएगा, इस संसार में मुझे मिल पाएगा। इनका कहना है बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट। यहाँ कह रहे हैं कि लेकिन क्योंकि मुझे एक दिन अवश्य ही मरना है। यहाँ कह रहे हैं कि मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट, एक दिन मुझे अंत में अवश्य ही मरना है, तो सब, है ना, तो सबसे अच्छा, इससे अच्छा होता कि या अच्छा यही होगा कि मैं, है ना, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, है, थाउ बाई फिनिश्ड फाइंड डेथ टू डाई। इससे अच्छा होगा कि मैं अपने आप को थोड़ी खुशी दे दूं और इस प्रकार शानदार मृत्यु प्राप्त कर सकूं। यानी कभी यह अपने प्रेमिका से प्रेम करते हैं तो कहते हैं कि अगर मेरा मृत्यु हो जाएगा या तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा तो जुदा कैसे रह पाएंगे हम, ये कुछ अनुभव करना चाहते हैं। एक दिन तो अवश्य है कि मैं मर जाऊंगा, और ऐसे कि तुम्हें कभी नहीं मर जाओगे। अगर हमसे पहले तुम मरी या मेरे से पहले, अगर तुमसे पहले मैं मर गया, तो मैं उस जुदाई को कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। इसके लिए मैं अनुभव करना चाहता हूँ, है ना, इसलिए मैं तुमसे खुशी खुशी जा रहा हूँ, ना तुमसे थक करके, ना तुमसे दुख करके मैं जा रहा हूँ, मैं खुशी से जा रहा हूँ। आगे मेरा है yesterday night the sun went hence and yet is here today। नहीं कह रहा है कि पिछली रात, yesterday नाम होता है पिछली रात सूरज कहीं चला गया था तथा आज वह वापिस आ गया। यह जॉन कवि जो है, पोएट है, ये अपने प्रेमियों को समझा रहे हैं कि देखो प्रियतम, स्वीटेस्ट लव, कि मैं मानो कि पिछली रात को है ना सूरज चला गया था, यानी कि आया तो सूरज चला गया था, उसी प्रकार मैं जाऊंगा, वापस चला आऊंगा। कह रहे किसी की yesterday night the sun went hence and yet is here today। पिछली रात जो सूरज कहीं चला गया था, आज यही वापस आ गया है। ताकि he hath no desire, no sense nor help so short away। उसने कहा कि उसने यह काम नहीं अपने इच्छा से की और ना ही चेतना से किया होगा, और ना ही यह इसके द्वारा विचार करके किया गया है। यहाँ कह रहे हैं कवि, देखो ये सूरज, अपने प्रेम को समझा रहे हैं कि देखो इस प्रकार सूरज, है ना, कल आया था और फिर कल शाम को रात में ना चला गया, फिर सुबह आएगा और फिर चला जाएगा। उसके आने का जाने का कोई वजह नहीं है, कोई अति नहीं है, कोई वजह नहीं है, लेकिन मेरे जाने का और मेरे आने का वजह तुम हो। मैं जाऊंगा और वापस चला आऊंगा, है ना। इस प्रकार सूरज आती है, सुबह में शाम को चली जाती है। इसी प्रकार मैं भी जाऊंगा और आऊंगा, क्योंकि उसका कोई वजह नहीं, तो फिर भी वो आता है। मैं तो वजह है, मेरा वजह क्या है, मेरी वजह तुम हो, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, ऐसा कहना, इसका मानना है। कहते हैं कि देन fear not me but believe that I shall make a speedier journey since I take more wing and experts than he। यहाँ कह रहे हैं कि उसे मेरी तरह किसी बात का डर में नहीं होगा, किंतु विश्वास करो। फिर ये कहता है बट बिलीव दैट आई शैल मेक, विश्वास करो, है ना, कि मैं उससे भी तेजी से एक्सप्रेस जर्नी, तब तीव्र यात्रा में, है ना, करके मैं आऊंगा, जल्दी जाऊंगा, जल्दी वापस चला आऊंगा, है ना, क्योंकि मेरे पास
ज्यादा पंख है और मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और चलाऊंगा। पंख की तुलना करते हैं कि जिस प्रकार पंख होता है उस पर मैं उड़ता हुआ जाऊंगा वापस चलाऊंगा। इनका मानना है। अपने प्रेमिका को न रहे। देखिए लाइट जाने की वजह से आप लोगों को थोड़ा अंधेरा दिखता होगा, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, मेरे चेहरे को नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें ध्यान दीजिएगा। आगे मेरा है कि ओ हाउ फीमेल इज मेंस पावर, है ना। ओ हाउ फीमेल इज मेंस पावर दैट इज गुड फॉर्चून फ्यूल। कहता है कि मानव की ताकत कितनी कमजोर है। कहता है कि मानव की ताकत कितनी कमजोर है ना। अगर इंसान की किस्मत में अच्छी होती है तो वह मौज मस्ती के सिवाय कोई भी अन्य बात याद नहीं करना चाहता। कहते हैं कि नो लॉस्ट आवर्स रिसेल। कहते हैं कि दैट इज गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर्स नो लॉस्ट आवर्स रिसेल। कहते हैं कि अगर इंसान जो मानव का किस्मत अच्छी होती है उस समय वो बहुत मौज मस्ती करता है, बहुत मस्ती करता है, कोई भी अन्य बात की चिंता नहीं करता है, कोई भी अन्य बात याद उसे नहीं आता है। कहता है कि बट कम बैड चांस, लेकिन जब उसे बुरा वक्त आता है, लेकिन जब उसमें अगर बुरा वक्त आता है या बुरा वक्त आता है तो जब बदकिस्मती उससे आती है तो उसे लड़ने के लिए मानव जो है अपनी सारी शक्ति को लगा देता है। कहता है कि एंड वेयर जॉन ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टेच इन इट्स आर्ट एंड लेंथ इफ इट सेल्फ और आवर्स टू एडवांस। ये कह रहे हैं कि नहीं उस बात का उसके भय था, मगर बदकिस्मती आने के बाद मानव इंसान को उसे लड़ने के लिए, उसे जोड़ने के लिए बस बदकिस्मती से जुट जाता है, पूरा अपना ताकत लगा जाता है, पूरा शक्ति लगा जाता है और वह उस बात से सीख लेता है कि उसे आगे बढ़ते जाता है, कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अगर किसी के जीवन में बदकिस्मती आती तो उस बदकिस्मती से वो सीख पाता है ना, कि उसे कुछ सीखने को मिलता है बदकिस्मती आने के बाद मानव को। और खुशी आता था, खुशी में वह मौज मस्ती करेगा, सिर्फ उसका कुछ याद नहीं आता है। आगे कह रहे हैं जॉन डॉन इस माध्यम से when thou sight not wind but sight my soul away when thou weep unkindly kind my lips blood dot Jesse and Rexy। यह कह रहे हैं कि जब तुम सांस लेती हो, जब तुम सांस लेती हो तो तुम सांस के साथ साथ, है ना, हवा नहीं लेती हो, मेरा आत्मा मेरा दिल ले लेती है। यहाँ कह रहे हैं कभी अपने प्रेमिका से जब तुम सांस लेती हो तो सांस ना लेकर के, हवा ना लेकर के तुम मेरी आत्मा को लेती हो, मेरे दिल को लेती हो, है ना। कहना है कभी का जब तुम रोती हो, कह रहे हैं when thou weep unkindly kind, है ना, जब तुम रोती हो तो मेरे शरीर में जो है, मेरे शरीर में भी वो शक्ति उत्पन्न होती है कि मेरे दिल भी, मेरा जो हार्ट है, मेरा दिल है, वो भी रोने लगता है तुम्हारे रोने के बाद, और मेरे अंदर का खून है वो भी तुम्हारे लिए रोने लगता है। का कहना है आगे क्या करें कि इट कैन नॉट बी, यह नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी, नहीं हो सकता, that how thou lovest me as thou set it in thin my life thou best, है ना, best thou art the best of me। क्या कह सकता है कि यह नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करो जैसे कि तुमने कहा कि मेरे भी, है ना, जैसे तुमने कहा कि फिर भी मेरा जीवन बेकार हो गया। तो ये नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करो। क्या मानना है कि हो नहीं सकता, तुमसे प्यार करो, तुमसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुमने मेरे प्यार को अस्वीकार किया ना, अस्वीकार कर दिया है। और मैं तुम अगर मुझसे विश्वास नहीं है कि मैं जा रहा हूँ वापस आ जाऊंगा, हाँ, इसका मतलब क्या कि तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करती हो। ऐसा इनका क्या कहना है जोनन का, अगर मैं जाता हूँ, है ना, और वापस नहीं, अगर तुम अगर लगता है कि तुम मुझसे विश्वास नहीं कर रही हो, कि मुझे तुम प्यार को अस्वीकार कर रही हो, तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है, ऐसा कभी का मानना है।
अगर कहते हैं कि इफ इन थिन माई लाइफ दाउ बेस्ट दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, अगर मेरा प्यार तुमसे समा जाए तो मेरा प्यार मेरा जो जन्म होगा वो सफल हो जाएगा। देखिए, अगर मेरा प्यार, तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, अगर मेरा प्यार है ना तुम में समा जाए, मेरा दिल तुम्हारी आत्मा में समा जाए, तो समझूंगा कि मेरा जो जीवन है, मेरा जन्म है, ये सफल हो गया। मैं इस दुनिया में आने के काबिल था, जो मेरा जीवन सफल हो गया। तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इनका कहना है जोनडन का। आगे लास्ट स्टेंजा मेरा है, जो कहते हैं कि लेट नॉट दे ड्यूरिंग हर्ट कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा महान दिल, लेकिन लेट नॉट दे ड्यूरिंग हर्ट, कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा महान दिल है ना would think me an ill destiny may take the part, मैं चाहता हूं तुम्हारा जो महान दिल है कभी भी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचे। हाँ, कभी कहते हैं कि तुम्हारा जो महान दिल है, अगर तुम बुरा सोचोगी है ना, तो डेस्टिनी मतलब किस्मत, भाग्य है ना, अपना काम स्वयं करने दो। किस्मत भाग्य है, उसका काम करने दो। तुम मेरे बारे में सिर्फ बुरा मत सोचो। अगर मैं जा रहा हूँ है ना, अगर तुम सोच रही हो कि मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। तुम सोचो अगर मुझे ऐसा कहीं हो गया तो तुम भाग्य को छोड़ दो। अगर मेरा भाग्य में मृत्यु होगा, मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा है ना, तो मेरे बारे में मत सोचो है ना, मेरे बारे में बुरा मत सोचो। अगर बुरा सोचो कहीं हो, तुम सोचो कहीं वो हो गया, तो मानो अगर हो गया, इसे तुम बुरा मत सोचो। भाग्य पर, डेस्टिनी पर, किस्मत पर छोड़ दो, और तुम उनके भय से परे रहो। क्या कहते हैं कि बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड aside to sleep, thou who one another keep alive nor parted be। कह रहे हैं कि मगर सोचो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ कह रहे हैं कभी कि तुम समझ में तो डर है, वो भय है, उसे निकाल दो, उसे फेंक दो बाहर, हमारे बारे में बुरा मत। तुम इतना सोचो कि हम दोनों जो है एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों जो है एक दूसरे के लिए बने हैं है ना। अगर मेरा प्यार तुमसे बने हैं, तो वे लोग जो मेरा प्यार को एक दूसरे के मन में जीवित रखते हैं, उनका प्यार कभी जुदा नहीं होता। अगर तुम्हें तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझसे प्यार करती हो, सच्चा प्रेम करती हो, तो एक दूसरे के जो अंदर होगा प्रेम होगा, वो हमेशा जीवित रहेगा और कभी जुदा नहीं होंगे। यह मेरा था हर पंक्ति का लाइन था। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो दोबारा देखिएगा है ना, और फिर अगला वीडियो हम लेके आएंगे है ना। अगला पाठ, अभी तक हम 4-5 पाठ पढ़ा दिए हैं पोएट्री सेक्शन में, ठीक है, और आगे पाठ फिर पढ़ाएंगे, लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय।